वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसे स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 20 करवाने जा रहा हूँ। ये सोशल साइंस की वर्कशीट रहेगी बच्चों, आपकी क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी और ये 7 दिसंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। और ये हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, उसी से रिलेटेड हम वर्कशीट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर क्लास टीचर का नेम लिखना होता है, तो आप वो ज़रूर लिखिएगा। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप ये देखिए, एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। इस पिक्चर में एक गुरुजी हैं, बाकी शिष्य हैं, ठीक है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे ये जो शिष्य हैं अपने गुरु के पास में बैठे हैं। तो इसी को बच्चों अगर हम उपनिषद का मतलब निकालते हैं तो यही होता है कि शिष्य जब गुरु के साथ बैठे तो उसे उपनिषद कहते हैं, ठीक है। ये लिखा उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है, मतलब गुरु के पास में पहुंचना और बैठना, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन। और अगर हम इसके टेक्स्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो बातचीत की जाती है उसको रिटन में लिखना। हालांकि जो बातचीत होती है वो किसी विचारों को लेकर होती है और सिंपल डायलॉग्स में इसको लिखा जाता है उपनिषद के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया। डायलॉग मतलब पता नहीं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राम ये बोल रहा है, मोहन ये बोल रहा है, तो उस बात को किस तरीके से लिखा जाता है वो उपनिषद में होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें आइडियाज़ लिखे जाते हैं। कोई पूछ ले उपनिषद किसे कहते हैं तो बोलना टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो एक आपस में कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपनिषद कहते हैं, अगर उसे हम टेक्स्ट में लिख देते हैं। और अगर आपसे जो लिटरेरी मीनिंग पूछा जाता है तो आप बताना अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है, पास में बैठना, किसके, गुरु जी के। नेक्स्ट है अराउंड द टाइम दैट बुद्ध वाज प्रीचिंग। ये कह रहा है उस समय की बात है जब बुद्ध जी जो है प्रीच करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, या शायद उससे भी पहले, ठीक है, परेज अ लिटिल अर्लियर, उससे भी पहले। अदर थिंकर आल्सो ट्राइड टू फाइंड आंसर टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और भी बहुत सारे विचारक थे जो चाहते थे कि हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के आंसर मिल पाएँ। वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कौन से थे बच्चों, वो पहला ये था कि सम ऑफ देम वांटेड टू नो, कुछ ये जानना चाहते थे अबाउट लाइफ आफ्टर दैट, कि जो इंसान मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जीवन का क्या होता है, ठीक है। जबकि अदर वांटेड टू नो, जबकि दूसरे लोग ये जानना चाहते थे वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म, कि ये जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो यज्ञ किए जाते हैं, ठीक है, वो क्यों किए जाते हैं, ठीक है। और ये कह रहे मैनी ऑफ दीज थिंकर, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, फेल दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर दैट। ये कह रहा है कुछ थिंकर्स ने ये सोचा, ये बताया कि अरे कुछ चीज़ तो परमानेंट है, स्थायी है, परमानेंट है, जो होनी है, ठीक है। यूनिवर्स में मृत्यु के बाद कुछ चीज़ स्थायी रहेगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। उन्होंने बोला दे डिस्क्राइब दिस, उन्होंने पता है इसको क्या बोला, उन्होंने इसको बोला एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्म और द यूनिवर्सल सोल बोला इन्होंने, ठीक है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्म वर वन। ये कह रहे हैं जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो एक ही है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। ये कह रहे हैं मोस्ट उपनिषदिक थिंकर, जो ज़्यादा उपनिषद के बारे में बात करने वाले जो विचारक हैं वो ज़्यादातर आदमी ही हैं। देखो MAN सिंगुलर होता है, जब MEN लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। चेंज द जेंडर आपने पढ़े होंगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे लिखिए MEN, ठीक है। स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजस, ये जो राजा है ना, तो ठीक है, ये सारे के सारे ने, ये जितने भी थे सारे के सारे मैन हुआ करते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर, वीमेन, देखो ऐसी वुमेन बोलते हैं इसको, जब प्लूरल करते हैं तो वीमेन हो जाता है, वीमेन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये कह रहे वीमेन थिंकर जो बहुत ही कम मिले। एक एग्जाम्पल है गार्गी जी का, ठीक है, ये वुमेन है, इन्होंने जो है काफ़ी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, अपने आइडियाज़ को प्रोवाइड करने में, काफ़ी डिबेट में भी पार्ट लिया इन्होंने, ठीक है। ये कह रहे पुअर पीपल भी बहुत मुश्किल से ही डिस्कशन में पार्ट लिया करते थे, तो हम इसके बारे में बाद में जानेंगे। देखो इस वर्कशीट के केवल आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन के जो इसके आंसर हैं बहुत सिंपल हैं और इसी में पूरे साफ साफ मिल रहे हैं, इसलिए मैंने अलग से पेजेस नहीं लगाया। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दे दूंगा, ठीक है। अब आप एक बार आंसर देखो, नहीं आया तो फिर बताना। इसने बोला है कि मीनिंग बताओ उपनिषद का, तो देखो ये मीनिंग पूरा का पूरा आप लिखना पहले कि इसका लिटरली मीनिंग तो ये होता है, और अगर हम टेक्स्ट की जो इसके कंटेन करें तो ये पूरा है, तो आप पूरा ही इसका आंसर लिखना आता है, ठीक है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा गया था कि व्हाट आंसर डिड उपनिषदिक थिंकर वांट टू फाइंड,
मतलब वो कौन से आंसर देना चाहते थे, मतलब कौन से आंसर को जानना चाहते थे। तो आप इस पर 2 नंबर डाल के करना, ठीक है। तो पहला नंबर तो आप ये लिखना कि नंबर 1 डालना, फिर लिखना सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना कि अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, कि जो सैक्रिफाइसेस है वो क्यों किए जाने चाहिए। तो 2 पॉइंटों में लिख देना आंसर, ठीक है। सबको समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन का पूछा गया है कि आपको उस वुमेन का नाम बताना है जो थिंकर हैं। तो इनका नाम क्या है, गार्गी जी है। तो आप आंसर में गार्गी लिख देना, ठीक है। इतना सफिशिएंट होता है 1 नंबर में। कई बच्चे पूरा लिखना चाहते हैं कि गार्गी, ठीक है, वाज द वन वुमेन थिंकर। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट है, 1 मार्क्स में पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एक बात और जो गाइडेंस हमें दी जाती है, देखो कोविड-19 की जो डिसीज़ है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको पूरा अपना ध्यान रखना है। ये मैसेज आपके लिए ही है कि अपने हाथ आपको बार बार धोने हैं साबुन से, ठीक है, वाटर से रेगुलरली धोने हैं। पूरा ध्यान रखना है। आप ही देश का भविष्य हो, आप ही को इस देश को संवारना है, ठीक है। केवल बात करने या बोलने से कुछ नहीं होने वाला, उसको अपनाना भी पड़ेगा। आज के लिए इतना बहुत है, फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।